इससे पहले हम लोग क्या देखते थे, लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन जो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, मतलब वैसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर में होता है ये हम कर लिए थे, और वैसे नाउन जो हमेशा प्लूरल में होता है उसका सिंगुलर नहीं होगा, ठीक है, वो भी हम कर चुके थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म। सर्टेन नाउन्स, सर्टेन नाउन, सर्टेन मीन्स क्या होता है, निश्चित होता है। सर्टेन मीन्स क्या होता है, निश्चित होता है, सबको पता है, बहुत बार यूज हो रहा है। इसको कर्टेन, इसको सर्टेन पढ़ेंगे। सर्टेन मीन्स क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। निश्चित नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म, मतलब कुछ ऐसे गिने चुने नाउन्स है जो प्लूरल इन फॉर्म, फॉर्म मतलब रूप, उसका जो रूप होता है, उसका जो चेहरा होता है, उसका जो चेहरा होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। मतलब वैसे नाउन उसका चेहरा, उसका जो रूप है, देखने से ऐसा लगेगा कि वो प्लूरल है। वैसे नाउन्स जो दिखने में क्या लगेगा, वो प्लूरल है, मतलब उसका चेहरा लगेगा कि प्लूरल है। बट लेकिन होता क्या है, लेकिन होता क्या है, दिखने में तो प्लूरल लगता है, दिखने में तो प्लूरल रहता है, फॉर्म प्लूरल इन फॉर्म, मतलब उसका रूप या चेहरा तो प्लूरल होता है, मतलब दिखने में प्लूरल लगता है, लेकिन सिंगुलर इन मीनिंग्स, लेकिन सिंगुलर इन मीनिंग्स, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है, उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। मतलब दिखने में कैसा लगेगा, दिखने में लगेगा कि वो प्लूरल है, दिखने में कैसा लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन होगा क्या, वो सिंगुलर होगा। तो थर्ड केस में क्या है कि वैसे नाउन्स जो दिखने में क्या हो, प्लूरल है, ऐसा लगेगा करे तो प्लूरल लग रहा है दिखने में, लेकिन होंगे क्या, वो होंगे वो हमेशा सिंगुलर, होंगे क्या, हमेशा सिंगुलर। यहाँ भी सिंगुलर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये जितने भी हैं सबके सब सिंगुलर है, लेकिन वैसे नाउन्स जो दिखने में लगेगा प्लूरल, मतलब उसको देखिएगा तो लगेगा प्लूरल है, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, सिंगुलर, मतलब वो हमेशा सिंगुलर में होगा। जैसे सबसे पहले नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, विषय के नाम, जो नेम ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी विषय के नाम होते हैं, जितने भी विषय के नाम होते हैं, जितने भी विषय के नाम होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, सब के सब सिंगुलर होते हैं। जितने भी विषय के नाम होते हैं सब के सब सिंगुलर होते हैं। जितने भी विषयों के नाम होते हैं, जितने भी विषयों के नाम होते हैं, विषय के नाम आप जानते हैं, सब्जेक्ट विषय के नाम होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, वो सब के सब होते हैं सिंगुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसे सब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं जो दिखने में लगेगा प्लूरल, जो दिखने में क्या लगेगा, प्लूरल, लेकिन होगा क्या, वो सिंगुलर। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स दिखने में क्या लग रहा है, इसके अंत में यस लगा हुआ है, तो दिखने में लग रहा है कि तो प्लूरल होगा, लेकिन होगा क्या, ये सिंगुलर होगा। तो जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं सब के सब क्या होते हैं, सब के सब होते हैं सिंगुलर, सब के सब क्या होते हैं। जैसे केमिस्ट्री भी क्या होते हैं, सिंगुलर है, बायोलॉजी भी क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वो सब दिखने में भी सिंगुलर लग रहा है। लेकिन ये सब जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम है ये दिखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन है क्या, ये सिंगुलर है। जैसे सिविक्स, सिविक्स अंत में क्या है, यस लगा हुआ है, अंत में क्या है, यस लगा हुआ है, तो आपको लग रहा है कि ये क्या है, ये प्लूरल होगा, लेकिन है क्या, ये सिंगुलर होगा। मैथमेटिक्स में गणित होता है, आपको पता है, ठीक है। सिविक्स में क्या होता है, नागरिक शास्त्र होता है। सिविक्स में क्या होता है, सब्जेक्ट्स का नाम ये सब नागरिक शास्त्र होता है। सिविक्स में क्या होता है, नागरिक शास्त्र होता है। सिविक्स में क्या होता है, नागरिक शास्त्र। फिजिक्स मतलब क्या होता है, फिजिक्स मतलब होता है भौतिकी। फिजिक्स में क्या होता है, भौतिकी होता है। फिजिक्स में क्या होता है, भौतिकी होता है। मतलब ये क्या है कि इसके अंत में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो ये दिखने में कैसा लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, ये दिखने में कैसा लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन है क्या, ये सिंगुलर है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में होता है संख्यांकी, क्या होता है, संख्यांकी होता है। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, संख्यांकी होता है। ये भी आपको लग रहा है कि दिखने में क्या लग रहा है, अंत में यस लगा हुआ है, तो दिखने में ये लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन है क्या, ये सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। इसके भी अंत में क्या लगा हुआ है, इसके भी अंत में क्या लगा हुआ है, इसके भी अंत में क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है, इसके भी अंत में यस लगा हुआ है, तो दिखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन होंगे क्या, ये सिंगुलर होंगे, होंगे क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, ठीक है। दिखने में कैसा लग रहा है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब होता है राजनीति, ठीक है, राजनीति शास्त्र, राजनीति, ठीक है। पॉलिटिक्स में क्या होता है, राजनीति। ये भी दिखने में क्या लग रहा है, इसके अंत में यस लगा हुआ है, तो ये भी दिखने में क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन होते क्या है, होते हैं ये सिंगुलर, होते क्या है, ये सिंगुलर होते हैं। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट, जितने भी विषय के नाम होते हैं, वो सबके सब क्या होते हैं, सिंगुलर। पहले ये जान लीजिए कि जितने भी सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसे एग्जाम्पल दिए हैं, वैसे सब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं जो दिखने में लग रहा है कि प्लूरल है, तो आपको लगेगा ये तो प्लूरल है, दिखने में इसके अंत में यस लगा हुआ है, ये प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये क्या है, ये सिंगुलर है। ये क्या है, ये सिंगुलर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा एक और यहाँ पर एग्जाम्पल है, एथिक्स। एथिक्स, एथिक्स मतलब होता है नीति शास्त्र। ये भी सब्जेक्ट्स का ही नाम है, ठीक। एथिक्स में क्या होता है, नीति शास्त्र होता है। ये भी आपको दिखने में क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है, लेकिन होंगे क्या है, सिंगुलर होंगे। तो इसमें नेम ऑफ सब्जेक्ट्स में जो है ये भी आएंगे एथिक्स भी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और एथिक्स, ये सब के सब दिखने में क्या लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन होंगे क्या, ये सब होंगे सिंगुलर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, जितने भी नेम ऑफ डिजीज, जितने भी बीमारी के नाम है, डिजीजेज, जितने भी बीमारी के नाम है, बीमारी के नाम, जितने भी बीमारी के नाम हो, जितने भी डिजीज के नाम होते हैं, बीमारी के नाम, जितने भी डिजीज के नाम होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, सबके सब सिंगुलर होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जितने भी डिजीज के नाम, जितने भी बीमारी के नाम होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। लेकिन वैसे नाउन, वैसे बीमारी के नाम दिए हैं, वैसे बीमारी के नाम दिए हैं जो दिखने में क्या लग रहा है, प्लूरल, जो दिखने में क्या लग रहा है, प्लूरल, लेकिन होंगे क्या, ये सिंगुलर। जो दिखने में क्या लग रहा है, प्लूरल, लेकिन होंगे क्या, सिंगुलर, ठीक है। जैसे देखो मिजल्स, मिजल्स में क्या होता है, मिजल्स में होता है खसरा, मिजल्स में क्या होता है, सॉरी चेचक होता है, मिजल्स में क्या होता है, चेचक होता है,
ठीक है। मिजल्स मीन्स क्या होता है, चेचक होता है, ठीक है। ये बीमारी का नाम है मिजल्स, मिजल्स क्या है, बीमारी का नाम है, ठीक है। इसके अंत में क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है, इसके अंत में क्या लगा हुआ है, यस लग रहा है। दिखने में कैसा लग रहा है, दिखने में लग रहा है ये प्लूरल, लेकिन है क्या, ये सिंगुलर है, क्योंकि जितने भी बीमारी के नाम होते हैं, जितने भी बीमारी के नाम होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। मम्स मीन्स क्या होता है, गलसुआ रोग, मम्स मीन्स क्या होता है, गलसुआ रोग, मम्स क्या होता है जी, गलसुआ रोग होता है, गलसुआ रोग। मम्स मीन्स क्या होता है, सब बीमारी के नाम है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जितने भी बीमारी के नाम है सबके सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। लेकिन वैसे हम बीमारी के नाम के एग्जांपल दिए हैं जो दिखने में लग रहा है कि प्लूरल, लेकिन होंगे क्या, वो सिंगुलर होंगे। रिकेट्स मतलब होता है सूखा रोग होता है, रिकेट्स मीन्स क्या होता है, सूखा रोग, रिकेट्स मीन्स क्या होता है, सूखा रोग होता है। इसके भी अंत में देखिए यस लगा हुआ है, इसके भी अंत में यस लगा हुआ है, दिखने में लग रहा है प्लूरल, लेकिन होंगे क्या, ये सिंगुलर होंगे। सोराइसिस, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सोराइसिस, पी यहाँ पर साइलेंट होगा, ठीक है, पी यहाँ पर साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे सोराइसिस। सोराइसिस क्या होता है, एक प्रकार का चर्म रोग होता है, एक प्रकार का चर्म रोग, एक प्रकार का चर्म रोग, ठीक है। इसको कहते हैं सोराइसिस, कहते हैं, क्या कहते हैं, सोराइसिस कहते हैं। इसके भी अंत में यस लगा हुआ है, दिखने में क्या लग रहा है, दिखने में लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन है क्या, ये सिंगुलर है। सिंगल्स, सिंगल्स मींस क्या होता है, दाद, सिंगल्स मींस क्या होता है, दाद होता है, ठीक है। इसके भी अंत में क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है, लेकिन है क्या, ये प्लूरल है क्या, नहीं, ये क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है जी, सिंगुलर से। तो जितने भी बीमारी के नाम होते हैं, जितने भी डिजीज के नाम होते हैं, सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि वो सिंगुलर होते हैं, चलो ठीक है। वैसे बीमारी के नाम के हम यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं जो दिखने में क्या लगेगा, प्लूरल, लेकिन होंगे क्या, वो सिंगुलर थे। ये सब के सब सिंगुलर होते हैं। डायबिटीज, डायबिटीज में क्या होता है, मधुमेह होता है, सबको पता है। डायबिटीज में क्या होता है, मधुमेह होता है, डायबिटीज में क्या होता है, मधुमेह होता है, चिनिया बीमारी जिसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज। इसके भी अंत में यस लगा हुआ है, इसके भी अंत में यस लगा हुआ है, दिखने में क्या लग रहा है, प्लूरल है, लेकिन है क्या, ये सिंगुलर। एक बर्मिंग आउट कर लिया, रेबीज, रेबीज भी एक बीमारी है जो कुत्ता काटने से होता है, ठीक है। रेबीज भी एक बीमारी है जो कुत्ता काटने से होता है। इसके भी अंत में यस लगा हुआ है, दिखने में लग रहा है प्लूरल है, लेकिन है क्या, ये सिंगुलर है क्या, ये सिंगुलर। तो हम लोग क्या, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ डिजीजेस, मतलब विषयों के नाम और बीमारियों के नाम हमेशा सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर। और इसमें क्या पढ़े हैं कि वैसे सब्जेक्ट्स के नाम और वैसे डिजीज के नाम, मतलब वैसे विषय के नाम और वैसे बीमारी के नाम जो दिखने में लग रहा है क्या, दिखने में लग रहा है प्लूरल, क्या वो प्लूरल है, नहीं, सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि हम पढ़े हैं सब्जेक्ट्स के नाम, डिजीज के नाम, सबके सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, सिंगुलर, चाहे दिखने में सिंगुलर लगे चाहे दिखने में प्लूरल लगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो यही पढ़ रहे हैं। चलो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए जी, इसको कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। नेम्स ऑफ बुक्स, नेम्स ऑफ बुक्स और मूवीज, जितने भी बुक्स के नाम होते हैं, जितने भी किताब के नाम होते हैं, जितने भी किताब के नाम होते हैं और जितने भी मूवी के नाम होते हैं, जितने भी मूवी के नाम होते हैं, वो सब के सब, जितने भी मूवी के नाम होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सबके सब सिंगुलर होते हैं। तो जितने भी मूवी के नाम आप देखें सबके सब सिंगुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसे एग्जाम्पल को देखेंगे जो दिखने में प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर, दिखने में प्लूरल लेकिन होते हैं। जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स ये क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल्स है, ये क्या है, ये एक बुक, एक ये क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल्स एक बुक का नाम है, क्या है, एक बुक का नाम है, ठीक है, एक किताब का नाम है गुलिवर्स है। अरेबियन नाइट्स, अरेबियन, ये जो नाइट्स है इसी में आएगा, ठीक है, NIGHTS, अरेबियन नाइट्स, ये भी ये क्या है, ये एक मूवी का नाम है अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स, ठीक है, यहाँ अरेबियन नाइट्स, ठीक है। टू स्टेट्स, इसमें ये भी स्टेट जो है इसी में आएगा, यहाँ पे ले जाते हैं स्टेट्स, टू स्टेट्स, ये भी क्या है, ये भी मूवीज का नाम है या बुक का नाम है, जो भी कहिए, ठीक है। तो जितने भी मूवी और बुक्स के नाम होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। लेकिन देखिएगा इसके अंत में यस लगा हुआ है, इसके अंत में यस लगा हुआ है और इसके अंत में भी क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। तो दिखने में क्या लग रहा है, दिखने में लग रहा है कि ये तो प्लूरल है, लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि मूवी है, ये बुक का नाम है, किताब का नाम है, ठीक है। ये क्या होंगे, ये होंगे सिंगुलर, क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। थ्री मस्कीटर्स, थ्री मस्कीटर्स, देखिए ये जो मस्कीटर्स है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ पर तो थ्री मस्कीटर्स, MUSKETERS, थ्री मस्कीटर्स, ई है, ठीक है, थ्री मस्कीटर, ये एक साथ है, ठीक है। थ्री मस्कीटर्स, ये क्या है, थ्री मस्कीटर्स जो है ये भी एक मूवी का नाम है, ठीक है, ये भी क्या है, एक मूवी का नाम है, ठीक है, ये हॉलीवुड वाली मूवी है, ठीक है, ये भी एक मूवी का नाम है। ये सबके सब क्या है, सबके सब सिंगुलर होंगे, लेकिन दिखने में क्या लग रहा है, प्लूरल। और एक आपको तो पता है थ्री इडियट, थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स, बताइए थ्री इडियट्स क्या मूवी का नाम है, ये तो सबको पता होगा कि थ्री इडियट्स, आप लोग देखे भी होंगे। थ्री इडियट्स क्या है, एक मूवी का नाम है। तो इसके अंत में क्या लगा हुआ है, इसके अंत में यस लगा हुआ है। तो दिखने में कैसा लग रहा है, ये दिखने में लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन होगा क्या, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि एक मूवी का नाम होते हैं। तो जितने भी किताब के नाम होते हैं, अपना बहुत सबका किताब होता है, किताब छपाता है, ठीक है। तो जितने भी किताब के नाम होते हैं, जितने भी बुक्स के नाम होते हैं, ठीक है, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे नॉवेल हो, चाहे ऐसे निबंध हो, जितने भी प्रकार के बुक्स होते हैं या जितने भी प्रकार के मूवीज होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, सबके सब सिंगुलर होते हैं। लेकिन वैसे मूवी और बुक्स के बारे में जाने हैं जो दिखने में कैसा लग रहा है, प्लूरल है, लेकिन होते क्या है, होते हैं वो सिंगुलर, होते हैं क्या है वो सिंगुलर। आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेम्स ऑफ गेम्स, जितने भी खेल के नाम हैं, जितने भी खेल के नाम हैं, खेल के नाम,
जितने भी गेम्स के नाम होते हैं, जितने भी खेल के नाम होते हैं, सब के सब क्या होते हैं? सब के सब होते हैं सिंगुलर। जितने भी गेम्स के नाम हैं, जितने भी खेल्स के नाम हैं, सब के सब क्या होते हैं? सिंगुलर। लेकिन वही से एग्जाम्पल को हम यहाँ देखेंगे जो दिखने में प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर, जो दिखने में प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर होते हैं। बताइए चेस, चेस मीन्स क्या होता है जी? शतरंज होता है। चेस मीन्स क्या होता है जी? शतरंज होता है। चेस मीन्स क्या आप लोग चेस खेले हैं? चेस मीन्स क्या होता है? हम तो नहीं खेले हैं चेस में, मुझे खेलना ही नहीं आता है, ठीक है। चेस मीन्स क्या होता है? कोई चेस में बड़ी माहिर होता है, पता नहीं कैसे खेलता हूँ, समझ में नहीं आता है, ठीक है। चेस मीन्स क्या होता है? शतरंज होता है, ठीक है। इसके अंत में क्या लगा हुआ है? यस लगा हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि ये प्लूरल है, लेकिन ये क्या? ये सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ये गेम्स के नाम है। देखिए गेम्स के नाम में क्रिकेट भी आएगा, फुटबॉल भी आएगा, वॉलीबॉल भी आएगा, ठीक है। जो भी हो ये सब क्या है? गेम्स के नाम हो गया, ठीक है। तो लेकिन ये सब क्या है? ये सब जैसे क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, ये जैसे हम क्रिकेट लिखते हैं, ये भी गेम्स के नाम है, लेकिन ये दिखने में तो सिंगुलर ही लग रहा है। ये दिखने में भी तो सिंगुलर लग रहा है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं कि वैसे नाउन्स जो दिखने में प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर, दिखने में प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर, दिखने में प्लूरल लेकिन होते हैं क्या वो जी? वो सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, ये सब के सब सिंगुलर हैं, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि ना, जितने भी क्या बोले, कॉन्सेप्ट क्या बोले कि जितने भी खेल्स के नाम होते हैं, जितने भी गेम्स के नाम होते हैं, सबके सब क्या होते हैं? सिमिलर। आप बताइए कि डार्ट्स मीन्स क्या होता है? डार्ट्स मीन्स क्या होता है? डार्ट्स भी एक खेल होता है, ठीक है। डार्ट्स मीन्स क्या होता है? आप लोग बताइए डार्ट्स मीन्स क्या होता है, ठीक है। किसी को पता है डार्ट्स मीन्स क्या होता है? चलिए सभी स्टूडेंट जो है वीडियो को फटाफट क्या कर देंगे? लाइक करेंगे, ठीक है। सभी स्टूडेंट, ठीक है। 6 बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया, तो सभी स्टूडेंट जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए डार्ट्स क्या होता है ये जानिए। डार्ट्स क्या होता है? आपको पता है एक खेल होता है, ठीक है। ऐसा करके कुछ रहता है, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। और भी अगर थोड़ा सा एक पॉइंट बना दे तो ऐसे बना देंगे। एक तीर होता है, छोटा सा तीर होता है, ऐसे करके उसको तीर पर उसको मारना होता है। कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस तीर को क्या ऐसे लगाना पड़ता है, ऐसे करके मारना होता है। वो भी एक खेल होता है, उसी खेल को हम लोग कहते हैं डार्ट्स। क्या कहते हैं? डार्ट्स कहते हैं। वैसे खेल को हम लोग क्या कहते हैं? डार्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डार्ट्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे करके कुछ दूर में रहेगा, जैसे चारकोल ऐसे बना हुआ रहेगा, ठीक है, घिरने के टाइप में। और यहाँ पर आपको वो जो तीर जो है मारना है, ठीक है। तो वो भी एक खेल है, ठीक है। वो भी एक खेल है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डार्ट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डार्ट्स कहेंगे। अब आइए विलियर्ड्स। विलियर्ड्स क्या होता है ये जानिए। विलियर्ड्स क्या होता है जी? विलियर्ड्स भी एक खेल है, ठीक है। विलियर्ड्स भी एक क्या है? विलियर्ड्स। विलियर्ड्स, विलियर्ड्स भी एक क्या है? खेल है। विलियर्ड्स कैसा खेल है? विलियर्ड्स जानते हैं, देखिए, ठीक है। विलियर्ड्स कैसा एक खेल है बताइए। एक जो होता है एक कैरम बोर्ड की तरह होता है, ये कैरम बोर्ड होता है, ठीक है। और इस कैरम बोर्ड में 4 ये गुच्छी होता है, ठीक है, होल होता है, ठीक है। आप लोग कैरम बोर्ड खेले होंगे, ठीक है। उसी टाइप में विलियर्ड्स भी एक खेल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर वहाँ पर जो कैरम बोर्ड खेलते हैं वहाँ पर क्या होता है? गोल या क्या होता है? गोटी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एक बॉल होगा, एक गेंद होगा, एक छोटा सा यहाँ पर सब जगह गेंद होगा, छोटा छोटा गेंद होगा। आपको एक पैना रहता है, ठीक है। उस पैना में क्या यहीं से यहाँ होता है, इसे 4 जगह होता है, इसे करके। और यहीं पर जो है आपको इसको क्या इसको मारना है और इस जो बॉल को जो है इसमें पिलाना है, किसी में भी पिलाना है। 4 है आपके, किसी में पिला सकते हैं, ठीक है। वैसे खेल को हम लोग क्या कहेंगे? विलियर्ड्स कहेंगे। इसके भी अंत में यस लगा हुआ है। दिखने में कैसा लग रहा है? दिखने में लग रहा है प्लूरल है, लेकिन होंगे क्या है? ये होंगे ये सिंगुलर। होंगे क्या है? ये सिंगुलर होंगे, ठीक है। तो जितने भी खेल के नाम होते हैं, जितने भी गेम्स के नाम होते हैं, सबके सब क्या होते हैं? सबके सब होते हैं सिंगुलर होते हैं। लेकिन हम क्या जाने हैं? हम लोग जाने हैं कि वैसे खेल का नाम जो दिखने में प्लूरल लेकिन होते हैं क्या है? सिंगुलर होते हैं। होते क्या? सिंगुलर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आइए कुछ और भी जान लेते हैं। कुछ अदर्स, अदर्स मतलब अन्य भी जान लेते हैं। और भी क्या है? ऐसा नाउन्स है जो दिखने में लग रहा है प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर, जो दिखने में लग रहा है प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर। और भी कुछ देख लें, जैसे हो गया समन्स। समन्स मीन्स क्या होता है? समन्स मीन्स देखो दिखने में ऐसे, दिखने में लग रहा है प्लूरल लेकिन है क्या? ये भी सिंगुलर है। समन्स मीन्स क्या होता है? कोर्ट का बुलावा। क्या होता है? कोर्ट का बुलावा। जो नोटिस होता है, नोटिस आता है, उसी को हम लोग कहते हैं, जो कोर्ट से आप लोगों का नोटिस आता है उसी को हम लोग कहते हैं समन्स कहते हैं, ठीक है। समन्स मीन्स होता है कोर्ट का बुलावा, जो नोटिस आता है कोर्ट से, उसको कहते हैं समन्स, ठीक है। अंत में यस लगा हुआ है। दिखने में क्या लग रहा है? प्लूरल, लेकिन होगा क्या? ये सिंगुलर होता है। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में इसके अंत में क्या है? यस लगा हुआ। दिखने में क्या लग रहा है? प्लूरल, लेकिन होते हैं क्या? सिंगुलर। एथलेटिक्स वैसे खेल है जिसमें शारीरिक बल का प्रयोग होता है, जैसे हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, ठीक है, भाला से फेंकने वाला होता है, उस सबको हम लोग कहते हैं एथलेटिक्स होते हैं, जिसमें शारीरिक बल का प्रयोग हो, जिसमें शारीरिक बल का प्रयोग हो, वैसे खेल को हम लोग क्या कहेंगे? एथलेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एथलेटिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके भी अंत में यस लगा हुआ है। दिखने में लग रहा है प्लूरल, लेकिन होंगे क्या? सिंगुलर। न्यूज, न्यूज मीन्स क्या होता है? समाचार होता है। सबको पता है न्यूज मीन्स क्या होता है? समाचार होता है। इसके अंत में क्या लगा हुआ है? यस लगा हुआ है। दिखने में क्या लग रहा है? प्लूरल, लेकिन होंगे क्या? सिंगुलर, लेकिन होंगे क्या? सिंगुलर। एक है यहाँ पर लिख देते हैं, लिंग्विस्टिक होता है, LINGUISTICS। लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है? भाषाओं की पढ़ाई। भाषाओं की पढ़ाई को हम लोग कहते हैं लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। भाषाओं की पढ़ाई को हम लोग कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। अंत में क्या लगा हुआ? यस लगा हुआ है। अंत में क्या लगा हुआ? यस लगा हुआ। दिखने में कैसा लग रहा है? प्लूरल, लेकिन होंगे क्या? ये सिंगुलर। होंगे क्या? ये सिंगुलर होंगे।
चलिए, तो ये सब कुछ अदर्स हो गए, अदर्स मतलब अन्य हो गए। और भी कुछ एग्जांपल हम जाने हैं, ये सब जैसे समन्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया और लिंग्विस्टिक्स हो गया। ये सब के सब क्या होते हैं, दिखने में क्या लग रहे हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन है क्या ये सिंगुलर है क्या ये सिंगुलर है। तो ये सबको भी आपको एग्जाम्पल को याद रखना पड़ेगा बढ़िया से, ठीक है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक लगता हो गया खत्म हो गया। हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर आए। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मतलब निश्चित नाउन्स लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल इन मीनिंग। लुक सिंगुलर, लुक मतलब दिखना, उसका लुक जैसे होता है, किसी का लुक होता है। तो कुछ ऐसे नाउन से जो दिखने में कैसा लगेगा, वो दिखने में लगेगा सिंगुलर, वो दिखने में कैसा लगेगा सिंगुलर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैसे नाउन जो दिखने में लगेगा सिंगुलर, मतलब उसका सकलबा जो है ना वो लगेगा क्या, ये तो सिंगुलर है, उसको देख करके लगेगा कि ये सिंगुलर है। बट लेकिन, बट मीन्स लेकिन, आर प्लूरल इन मीनिंग्स, लेकिन उसका जो मीनिंग्स होगा, लेकिन उसका जो अर्थ होगा, उसका जो मीनिंग्स होगा वो कैसा होगा, वो प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। मतलब ये वैसे नाउन्स के एग्जांपल हम लोग देखेंगे जो दिखने में कैसा लगेगा, सिंगुलर, जो दिखने में कैसा लगेगा कि अरे दिखने में तो ये सिंगुलर है, लेकिन होगा क्या वो प्लूरल, ऑलवेज प्लूरल। जो होगा कैसे, हमेशा प्लूरल होगा, दिखने में बस सिंगुलर लगेगा, उसमें यस नहीं लगा रहेगा, लेकिन होगा क्या, वो प्लूरल होगा। अभी तक हम लोग, अभी हम क्या, इससे पहले क्या पढ़े थे, वो दिखने में प्लूरल लग रहा था लेकिन हो रहा था सिंगुलर। अब क्या पढ़ रहे हैं कि वो दिखने में सिंगुलर होगा लेकिन होगा क्या, वो प्लूरल होगा। होगा क्या, वो प्लूरल होगा। चलिए जानते हैं, ठीक है। देखिए, तो सर्टेन नाउन्स को जैसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में कैसे लगेंगे, सिंगुलर लगेंगे, लेकिन होंगे क्या, वो होंगे प्लूरल। कैसे होंगे, जैसे पहला हो गया पुलिस हो गया, क्या हो गया, ये पुलिस हो गया। पुलिस जो है वो एक जो है ये हमेशा प्लूरल होता है। दिखने में लग रहा है कि ये सिंगुलर है, दिखने में कैसा लग रहा है, ये सिंगुलर, POLIC, दिखने में कैसा लग रहा है, ये दिखने में ये लग रहा है कि सिंगुलर है ये, क्योंकि इसमें यस तो लगा हुआ नहीं है। आपको तो बोलिएगा कि पुलिस है तो ये तो दिखने में सिंगुलर लग रहा है, दिखने में कैसा लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है। क्या ये सिंगुलर है, नहीं, ये प्लूरल है। आप ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, पुलिस का पॉलिसेस कर सकते हैं, पॉलिसेस, पॉलिस या पॉलिसेस, क्या कर सकते हैं इसको, इसमें यस जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ऑलरेडी तो ये प्लूरल है। तो प्लूरल को हम सिंगुलर, प्लूरल को हम और प्लूरल क्यों बनाएं, प्लूरल को हम और प्लूरल क्यों बनाएं, ठीक है। तो ये दिखने में कैसा लग रहा है, दिखने में लग रहा है सिंगुलर, लेकिन है क्या ये है प्लूरल। ये क्या है, ये प्लूरल है। अब देखिए पीपल, PEOPL, पीपल मीन्स क्या होता है, लोग होता है। पीपल मीन्स क्या होता है जी, पीपल मीन्स होता है लोग, पीपल मीन्स क्या होता है, लोग होता है। दिखने में कैसा लग रहा है, ये दिखने में लग रहा है सिंगुलर है, लेकिन होंगे क्या, ये प्लूरल है, ये प्लूरल वर्ड है, दिखने में बस सिंगुलर लग रहा है। क्या ये प्लूरल वर्ड है, तो पीपल का क्या हम पीपल्स लिख सकते हैं। अरे प्लूरल जब ये वर्ड है ये है तो हम इसका यस क्यों लगाएं, इसका प्लूरल क्यों बनाएं, ये ऑलरेडी प्लूरल में है, बस दिखने में सिंगुलर लग रहा है तो हम इसको प्लूरल क्यों बनाएं, उसको हम प्लूरल क्यों बनाएं, ठीक है। एक है पब्लिक, एक क्या है, PUBLIC, पब्लिक। ये पब्लिक होता है, पब्लिक मीन्स होता है पब्लिक, ये जनता, जो भी पब्लिक, ये भी क्या है, ये भी दिखने में लग रहा है, ये भी दिखने में लग रहा है कि ये सिंगुलर है, लेकिन ये भी क्या होते हैं प्लूरल। जो पब्लिक जो वर्ड है वो दिखने में लग रहा है सिंगुलर है, लेकिन है क्या, ये प्लूरल है। ये क्या पब्लिक का हम पब्लिक्स लिख सकते हैं, क्या पब्लिक का हम पब्लिक्स लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों, अरे ये तो खुद प्लूरल है, हम प्लूरल को प्लूरल क्यों बनाएं, हम प्लूरल को प्लूरल क्यों बनाएं, जब यही प्लूरल है, ये है। तो आप बोलो कि इसका सिंगुलर क्या है, सिंगुलर नहीं होता है, ये वर्ड सिंगुलर में नहीं होगा, ये हमेशा प्लूरल में होगा, बस दिखने में कैसा लग रहा है, दिखने में लग रहा है सिंगुलर, दिखने में कैसा लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है। क्लर्जी, क्लर्जी मीन्स क्या होता है, पादरी होता है, क्लर्जी मीन्स क्या होता है, पादरी होता है। दिखने में कैसा लग रहा है आपको, दिखने में लग रहा है कि ये क्या है, दिखने में लग रहा है कि ये सिंगुलर है, दिखने में कैसा लग रहा है, ये सिंगुलर है, लेकिन ये होते हैं क्या, ये होते हैं प्लूरल होते हैं। क्या क्लर्जी का हम क्लर्जीज लिख सकते हैं, क्या क्लर्जीज का हम क्लर्जीज लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। प्लूरल क्यों बनाना है जब ये ऑलरेडी प्लूरल है, प्लूरल क्यों बनाना है जब ये ऑलरेडी प्लूरल है। क्या प्लूरल का भी प्लूरल बनता है, क्या प्लूरल का, अरे प्लूरल का सिंगुलर बनता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये हमेशा प्लूरल में होगा, इसका सिंगुलर नहीं बनेगा, बस खाली दिखने में ये सिंगुलर है। ये दिखने में कैसा है जी, सिंगुलर है, गांठ मानिए इसको, ये दिखने में सिंगुलर है लेकिन होते हैं प्लूरल होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, इसका सिंगुलर भी नहीं बनेगा, बस दिखने में सिंगुलर है, हमेशा प्लूरल होगा, तो प्लूरल का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। यूथ, यूथ के मतलब क्या होता है, यूथ के मतलब जवान लोग होता है, यूथ के मतलब जवान लोग होता है, यूथ के मतलब क्या होता है, जवान लोग होता है। ये भी हमेशा किस में होगा, प्लूरल में होगा, लेकिन दिखने में कैसा लग रहा है, ये दिखने में ये सिंगुलर लग रहा है। इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट यहाँ ई छूट गया, यहाँ ई दे दीजिएगा। इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट मींस क्या होता है, मतदाता होता है, मतदाता होता है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मींस क्या होता है, मतदाता होता है, जो वोट कर सकते हैं, जो वोट कर सकते हैं, ठीक है, जिसका उम्र जो 18+ है, जो वोट देने योग्य है, ठीक है, जो एलिजिबल है वो वोट दे सकता है, वैसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं इलेक्टोरेट। क्या कहते हैं, जैसे हम क्या है इलेक्टोरेट, हम वोट डाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्टोरेट हमेशा किस में होगा, हमेशा ये प्लूरल में होगा, हमेशा ये किस में होगा, का इसका सिंगुलर होगा नहीं, बस दिखने में सिंगुलर लग रहा है, ये सिंगुलर नहीं है, ये हमेशा प्लूरल है, हमेशा क्या है, ये प्लूरल है, हमेशा क्या है, ये प्लूरल है। चलिए, तो ये सब जितने भी पुलिस हो गया, पीपल हो गया, पब्लिक हो गया, क्लर्जी हो गया, यूथ हो गया, इलेक्टोरेट हो गया, वो दिखने में कैसा लग रहा है, दिखने में लग रहा है सिंगुलर, लेकिन है क्या, ये हमेशा ये प्लूरल है, हमेशा ये प्लूरल है, ना इसका हम सिंगुलर बना सकते हैं ना प्लूरल का प्लूरल बना सकते हैं, ये हमेशा वही प्लूरल, यही वर्ड मीनिंग रहेगा, प्लूरल रहेगा, बस दिखने में कैसा लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है, दिखने में कैसा लग रहा है जी, सिंगुलर लग रहा है। चलिए थोड़ा सा हम जानते हैं यूथ के बारे में, जो है बाई
YOUTH। यूथ मतलब क्या होता है? यूथ के मतलब होता है जवान लोग। अभी जस्ट पढ़े, यूथ के मतलब क्या होता है? जवान लोग होता है। यूथ के मतलब क्या होता है? जवान लोग होता है। ठीक है, यूथ के मतलब जवान लोग होता है। ये क्या होते हैं? ये हमेशा किस में होगा? हमेशा ये प्लूरल में होगा। अभी जस्ट पढ़े कि दिखने में सिंगुलर है लेकिन होगा क्या है? प्लूरल। दिखने में सिंगुलर है लेकिन होगा प्लूरल। लेकिन यूथ का एक और मीनिंग होता है। जब यूथ के मतलब जवान लोग होगा तो ये हमेशा किस में होगा? हमेशा ऑलवेज, ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, ऑलवेज इन प्लूरल नंबर, ऑलवेज इन प्लूरल नंबर, हमेशा ये प्लूरल नंबर में होगा। ठीक है, लेकिन यूथ के मतलब जवानी भी होता है। यूथ के मतलब जवानी भी होता है। ठीक है, यूथ के मतलब जवानी भी होता है। जब यूथ के मतलब जवानी होगा तो ये हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है, जब ये अनकाउंटेबल नाउन होता है तो ये हमेशा ऑलवेज किस में होगा? ऑलवेज इन सिंगुलर, ऑलवेज इन किस में? सिंगुलर फॉर्म में होंगे। ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर, ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर, ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर। तो यूथ में दो कॉन्सेप्ट है, एक है जवान लोग। अगर जवान लोग की बात करें, यूथ की बात करें, बोलते हैं यूथ है, यूथ मतलब जवान लोग है। तो अगर यूथ मतलब जवान लोग होगा तो हमेशा किस में होगा? प्लूरल नंबर में होगा। जब इसका मीनिंग जवानी का देगा, यूथ के मतलब जवानी भी होता है, जब इसका मीनिंग जवानी का होगा, ठीक है, तो हमेशा किस में होगा? वो सिंगुलर नंबर में होगा। हमेशा किस में होगा? वो सिंगुलर नंबर में होगा। एक और ऐड कीजिएगा इसी में, वर्मिन। वर्मिन मीन्स क्या होता है? छोटे छोटे जो हानिकारक जो कीटाणु होते हैं, हानिकारक कीटाणु को वर्मिन कहते हैं। हानिकारक कीटाणु को हम लोग क्या कहते हैं? वर्मिन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मिन कहते हैं। ये दिखने में कैसा लग रहा है? ये दिखने में लग रहा है कि ये सिंगुलर है लेकिन होंगे क्या? ये प्लूरल। उसी में आप लोग ऐड कर दीजिएगा। दिखने में क्या है? दिखने में लग रहा है कि ये सिंगुलर है, होते क्या ये? तो दिखने में सिंगुलर है लेकिन होते क्या? ये प्लूरल है। होते क्या? ये प्लूरल है। तो वर्मिन भी एक एग्जांपल होगा। इसका मतलब होता है हानिकारक जो कीटाणु होता है, जो छोटे छोटे कीटाणु होता है, उसको हम लोग कहते हैं वर्मिन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वर्मिन कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए जी आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हम लोग जाने हैं? पहले शुरू से एक बार थोड़ा सा फिर से देख लीजिए शुरू से क्या आता है। पहले हम लोग जाने थे लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन मतलब वो अनकाउंटेबल है, हमेशा किस में होगा? सिंगुलर में, हमेशा सिंगुलर में होगा। दूसरा का हमेशा प्लूरल में। दूसरा का पहले थे वैसे नाउन जो हमेशा प्लूरल में होगा। तीसरा का जो दिखने में प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर, जो दिखने में प्लूरल लेकिन होते हैं क्या? सिंगुलर। चौथा जो दिखने में सिंगुलर लेकिन होते हैं क्या? प्लूरल। जो दिखने में सिंगुलर लेकिन होते हैं क्या? ये प्लूरल होते हैं। होते हैं क्या? ये प्लूरल होते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए जी, चलिए और भी हम कॉन्सेप्ट को जानते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्या है? देयर आर सर्टेन नाउन। सर्टेन मीन्स क्या होता है? निश्चित। देयर आर सर्टेन नाउन, सर्टेन मीन्स होता है निश्चित। ठीक है, सर्टेन मीन्स क्या होता है जी? निश्चित होता है। ठीक है, सर्टेन मीन्स क्या होता है? निश्चित होता है। सर्टेन मीन्स निश्चित। देयर आर सर्टेन नाउन मतलब कुछ ऐसे निश्चित नाउन से जो आर बोथ। बोथ के मतलब क्या होता है? बोथ के मतलब होता है दोनों। बोथ के मतलब क्या होता है? दोनों होते हैं। तो कुछ ऐसे सर्टेन मतलब कुछ ऐसे गिना चुना नाउन्स होते हैं जो बोथ, जो दोनों होते हैं, वो सिंगुलर भी होते हैं और वो प्लूरल भी होते हैं इन मीनिंग्स। वैसे नाउन्स हम पढ़ेंगे जो वही सिंगुलर होते हैं और वही प्लूरल होते हैं, मतलब वही बड़े मीनिंग में सिंगुलरो है और वही बड़े मीनिंग में प्लूरलो है। तो पांचवा कॉन्सेप्ट है कि वैसे सर्टेन नाउन्स मतलब वैसे गिना चुना नाउन्स जो वही सिंगुलरो है और वही प्लूरलो है, उसको हम सिंगुलर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, उसको हम प्लूरल के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक वैसा नहीं पढ़े थे। अभी तक पढ़े थे या फिर सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, या फिर सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। सिंगुलर होगा तो उसका प्लूरल नहीं बन सकता है, प्लूरल होगा तो उसका सिंगुलर नहीं बन सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है? अब वैसे नाउन से जो सिंगुलर भी वही है, प्लूरल भी वही है। जैसे डियर। डियर मीन्स क्या होता है? डियर मीन्स क्या होता है? डियर मीन्स होता है हिरन होता है। डियर मीन्स क्या होता है? हिरन होता है। यही सिंगुलर है और यही प्लूरल है, यही सिंगुलर है यही प्लूरल है। जैसे आपको एग्जांपल दें, जैसे अगर मुझे बोलना है एक हिरन, अगर मुझे बोलना है एक हिरन तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक हिरन। किरण लिखा गया। ठीक है, अगर मुझे बोलना है एक हिरन, अगर मुझे बोलना है एक हिरन तो हम लोग क्या बोलेंगे? वन डियर। क्या बोलेंगे? वन डियर, एक हिरन। ठीक है, अगर मुझे बोलना है दो हिरन, क्या बोलना है? दो हिरन बोलना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोल देंगे टू डियर। क्या यही दो हिरन को लिख सकते हैं टू डियर्स? क्या हम डियर में यस जोड़ करके प्लूरल बनाएं? नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना गलत हो जाएगा, ऐसा करना गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि डियर का प्लूरल नहीं होता है। डियर जो होते हैं यही सिंगुलरे है और यही प्लूरले है। ना इसको सिंगुलर बनाओ ना इसका प्लूरल बनाओ, यही सिंगुलर है और यही प्लूरल है। जैसे एक हिरन की बात करें तो वन डियर हो गया, तो यहाँ जो डियर हुआ है वो हो गया सिंगुलर। क्या हो गया? वो हो गया सिंगुलर नंबर में, क्योंकि इसके पहले क्या लगा हुआ है? वन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वन लगा हुआ है। और ये जो डियर है ये हो गया प्लूरल, ये हो गया प्लूरल। क्या हो गया? ये हो गया प्लूरल। क्यों? क्योंकि इसके पहले टू लगा हुआ है। टू मतलब जैसे ही एक से ज्यादा हो गया वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन आप डियर में यस नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि पढ़े हैं जो डियर वर्ड होते हैं वो सिंगुलरो होते हैं और वही प्लूरल होते हैं। उसको हम सिंगुलर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, उसको हम प्लूरल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, बस उसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझिए और अभी और समझिए बढ़िया से। ठीक है,
दूसरा क्या है सिप। सिप के मतलब क्या होता है, सिप के मतलब होता है भेड़ होता है। क्या होता है भेड़। ये क्या होते हैं, यही सिंगुलर होते हैं और यही प्लूरल होते हैं। मतलब इसको हम सिंगुलर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें एक भेड़, क्या लिखें एक भेड़ लिखें, तो आप लोग अभी जस्ट बोलिएगा कि वन सिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन सिप हो जाएगा, वन सिप हो जाएगा। अगर हम बोले दो भेड़, क्या बोलते हैं, दो भेड़ बोले, दो भेड़ बोले तो क्या हो जाएगा, टू सिप हो जाएगा, टू सिप हो जाएगा। क्या यही दो भेड़ को, क्या इसी को हम लिख सकते हैं टू सिप्स। क्या सिप में यस लगा दें, अरे जी नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि सिप ही वर्ड है जो यही सिंगुलर होते हैं, यही प्लूरल होते हैं, इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, इसका सिंगुलरो नहीं बना सकते, क्योंकि वही वर्ड मीनिंग का सिंगुलरो है, वही प्लूरलो है। ठीक है, यहाँ पर जो सिप है इसके पहले वन लगा हुआ है तो ये हमारा सिंगुलर हो गया, और ये हम इसके टू के पहले जो सिप के पहले टू लगा हुआ है तो ये हमारा प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो वो आपको वर्ड मीनिंग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये सब जो वर्ड मीनिंग होते हैं ये सिंगुलर में भी होते हैं, प्लूरल में भी होते हैं, सिंगुलर में भी होते हैं, प्लूरल में भी होते हैं। मतलब यही सिंगुलर है, वही प्लूरल है। ऑफस्प्रिंग्स मतलब क्या होता है, वंशज होता है। ऑफस्प्रिंग्स मतलब क्या होता है, वंशज होता है। ऑफस्प्रिंग्स के मतलब क्या होता है जी, वंशज हो जाता है। ऑफस्प्रिंग्स के मतलब क्या होता है, वंशज होता है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स के मतलब होता है वंशज होता है, ध्यान रखिए। ठीक, ऑफस्प्रिंग्स के मतलब वंशज होता है, यही सिंगुलर है, यही प्लूरल है। इसका ना आपको प्लूरल बनाना, कुछ नहीं करना, बस यही सिंगुलर, इसको हम सिंगुलर के रूप में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। वेकेशन, वेकेशन में क्या होता है, छुट्टी होता है। वेकेशन में क्या होता है, छुट्टी होता है। क्या वेकेशन में यस जोड़ सकते हैं, क्या वेकेशन छुट्टियां, जैसे मुझे बोला छुट्टियां, छुट्टी छुट्टियां, तो वेकेशंस कि हम यस लगाएंगे नहीं, ये सिंगुलरो है, इसका मतलब छुट्टी भी होते हैं, छुट्टियां भी होते हैं, मतलब ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी होते हैं। इसका इसमें यस लगाने की जरूरत नहीं है। एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट ये सिंगुलर है और प्लूरल दोनों यही है। ठीक है, तो ये सब जितने भी एग्जांपल, ये सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है, सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है ना। इसको कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका मन है आप इसको सिंगुलर में यूज कीजिए तो सिंगुलर हो जाएगा, अब इसको प्लूरल में यूज कीजिए तो प्लूरल हो जाएगा। एक लगता है छूट रहा है इसमें, अच्छा यहाँ पे फिश, वही बोले एक छूट रहा है। फिश मतलब मछली होता है, फिश मतलब क्या होता है, मछली होता है। फिश में क्या होता है जी, फिश में होता है मछली। ठीक है, फिश में क्या होता है, फिश में होता है मछली होता है। ठीक है, फिश में क्या होता है, फिश में होता है मछली होता है। अगर मुझे बोलना है एक मछली, अगर मुझे बोलना है एक मछली, क्या बोलना है, एक मछली बोलना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वन फिश बोल देंगे, एक मछली के वन फिश बोलेंगे। अगर मुझे दो मछली बोलना है, अगर मुझे दो मछली बोलना है, अगर मुझे दो मछली बोलना है तो क्या हम बोलेंगे टू फिश बोलेंगे। क्या हम बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि टू और फिश, इसके अंत में यस लगा हुआ है तो फिश का हम बना देंगे, इसमें यस जोड़ देंगे, इसका प्लूरल बनाएंगे, नहीं कर सकते हैं। ऐसा करना क्या हो जाएगा, ऐसा करना गलत हो जाएगा, क्योंकि फिश जो होते हैं, फिश जो होते हैं यही सिंगुलरो होते हैं, वही प्लूरलो होते हैं। यहाँ पर जो फिश है इसके पहले वन लगा हुआ है, मतलब ये सिंगुलर हो गया, और एक से ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो गया, ये जो फिश है वो सिंगुलर में हो गया, और यहाँ जो फिश है वो किस में हो जाएगा, प्लूरल में हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले वन है तो सिंगुलर हो गया, इसके पहले एक से ज़्यादा मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ठीक है, चलिए देखिए। ठीक है, तो वैसे एग्जांपल्स के बारे में जाने हैं जो दिखने में कैसे लगते हैं, जो वही सिंगुलर भी है, वही प्लूरल भी है। टोटल कितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, पांच को कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, 5 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो हमेशा सिंगुलर, दिखने में सिंगुलर लगता था, हमेशा सिंगुलर। दूसरा का जो हमेशा प्लूरल, तीसरा का जो दिखने में प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर, और चौथा जो दिखने में सिंगुलर लेकिन होते हैं प्लूरल होते हैं। और ये जो पांचवा कॉन्सेप्ट है यही सिंगुलर भी है और यही क्या है, प्लूरल भी है, यही सिंगुलर भी है और यही क्या है, प्लूरल भी होते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए चलिए अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। देयर आर सर्टेन नाउन्स, देयर आर सर्टेन नाउन्स, देयर आर सर्टेन नाउन्स, देयर आर सर्टेन, सर्टेन में क्या होता है, निश्चित। कुछ ऐसे निश्चित नाउन्स है, कुछ ऐसे सर्टेन नाउन्स है जो टेक अ डिफरेंट, टेक अ डिफरेंट, डिफरेंट के मतलब अलग, डिफरेंट का मतलब अलग, टेक अ डिफरेंट मीनिंग, टेक अ डिफरेंट मीनिंग व्हेन चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म, टेक अ डिफरेंट मीनिंग व्हेन चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं अगर हम उसका प्लूरल बनाएं, अगर हम उसका क्या बनाएं, प्लूरल बनाएं, तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अभी तक जैसे देखो, अगर हम लिखें, अगर हम लिखेंगे बॉय और बॉय का प्लूरल बनाए लिखते हैं बॉयज, क्या लिखते हैं बॉयज, तो इसका मतलब एक लड़का हुआ और इसका मतलब एक से ज़्यादा लड़का हुआ, ये सिंगुलर होगा और ये प्लूरल हुआ। क्या मीनिंग चेंज हुआ, दोनों जगह तो लड़का ही है, बस एक एक है, एक से ज़्यादा है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अब क्या होगा, अब हो जाएगा मीनिंग चेंज। मतलब कुछ ऐसे गिना चुना नाउन्स के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसे गिना चुना नाउन्स है जो टेक अ डिफरेंट मीनिंग, टेक मतलब ले लेता है, डिफरेंट मीनिंग एक नया अर्थ ले लेता है, एक अलग अर्थ ले लेता है। वेन मतलब जब, वेन मतलब जब इसको चेंज किया जाए, प्लूरल में चेंज किया जाए, मतलब जब हम उसको प्लूरल में बदलेंगे तो एक नया मीनिंग ले लेगा। प्लूरल बना, चूंकि इधर तो ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम इसमें यस जोड़ दें, अगर हम इसमें क्या जोड़ दें, यस जोड़ दें, तो हो गया पेंस। अब पेंस का मतलब एक से ज़्यादा दर्द नहीं होगा, पेंस के मतलब हो जाएगा अथक प्रयास। क्या हो जाएगा, अथक प्रयास। देखिए मीनिंग चेंज हो गया कि नहीं हो गया, पेंस के मतलब क्या हो गया, अथक प्रयास हो गया, मीनिंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ। पेन मिस होगा दर्द, पेन मिस क्या होता है, दर्द होता है, और पेंस मिस क्या हो गया, अथक प्रयास हो गया। क्या इसमें यस जुटने से इसकी मीनिंग चेंज हो गया, हाँ। तो वैसे नाउन्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, जो
जिसका अगर हम उसको प्लूरल बनाए ना, मतलब अगर उसमें यस जोड़ दें उसका हम प्लूरल बनाए ना, तो मीनिंग ये चेंज हो जाता है। क्या जाता है? मीनिंग ही चेंज होता है। तो वैसे नाउंस को आपको ध्यान, सब में नहीं होता है, सब नाउंस में आप यस जोड़कर थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा, नहीं, कुछ गिने चुने नाउंस है जो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम उसमें यस जोड़ेंगे तो उसका मीनिंग चेंज होगा। जैसे अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छूट गया जी, अच्छा, एयर, एयर मीन्स क्या होता है? हवा होता है। एयर मीन्स क्या होता है जी? हवा होता है। एयर मीन्स क्या होता है? हवा होता है। अब एयर का हम क्या कर दिए, इसमें यस जोड़ दिए, एयर्स कर दिए। क्या कर दिए? एयर्स कर दिए। तो एयर के मतलब हवा, तो क्या एयर्स के मतलब हवाएं? नहीं, एयर के मतलब हवा, जो कि हम पढ़े थे कि एयर अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन क्या होगा कि हम एयर में यस जोड़ दें, तो एयर में हम यस जोड़ देंगे तो ये इसका मीनिंग ये चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा दिखावा। क्या हो जाएगा? दिखावा होता है। तो कुछ ऐसे भी नाउंस होते हैं जिसका अगर हम प्लूरल तो बनता नहीं है, लेकिन अगर उसको हम प्लूरल बनाते हैं तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है? उसका मीनिंग हो जाता है चेंज हो जाता है। जैसे रिटर्न, रिटर्न के मतलब क्या होता है? वापसी होता है, वापसी होता है, जो रिटर्न होता है, जैसे वापसी हो गया। तो अगर हम रिटर्न में यस जोड़ दें, रिटर्न्स कर दे, क्या कर दे? रिटर्न्स कर दे, क्या कर दे? रिटर्न का हम रिटर्न्स कर दे तो हो जाएगा लेखा जोखा। क्या जो लेखा जोखा होता है ना, लेखा जोखा हो जाएगा, ठीक है, लेखा जोखा होगा। रिटर्न्स में क्या हो गया? लेखा जोखा हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सैंड, सैंड मिस क्या होता है? बालू होता है। सैंड मिस क्या होता है जी? बालू होता है। सैंड मिस होता है बालू होता है। सैंड मिस क्या होता है जी? सैंड मिस होता है बालू होता है। अब सैंड मिस बालू ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसका तो प्लूरल नहीं बनता होता है। लेकिन क्या करें, क्या करें, अगर इसमें हम यस जोड़ दें, यस जोड़ दें तो इसका मीनिंग हो जाएगा, होगा सेंट। सेंट्स मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। सेंट्स मिस क्या हो जाएगा? रेगिस्तान हो जाएगा, मरुस्थल जिसे हम लोग कहते हैं। क्या करते हैं? मरुस्थल कहते हैं। तो अब देख रहे हैं ये सब के सब होते हैं अनकाउंटेबल, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे नाउंस हैं जिसका अगर हम प्लूरल बना रहे हैं, यस जोड़ रहे हैं, तो मीनिंग ही चेंज हो रहा है, पूरा मीनिंग। ऐसा मीनिंग चेंज होता नहीं, अगर हम सिंगुलर से प्लूरल में किसी को चेंज कर रहे हैं तो मीनिंग कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम मीनिंग चेंज हो रहा है। तो वो ऐसे नाउंस को आपको याद रखना कि हाँ ये नाउंस है, अगर हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसका मीनिंग कंप्लीटली क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है जी? चेंज हो जाता है। चलिए आगे बोलते हैं, आइए और भी एग्जाम्पल इसमें। जैसे वाटर, वाटर मीन्स क्या होता है? वाटर मीन्स होता है पानी। वाटर मीन्स क्या होता है जी? वाटर मीन्स होता है पानी होता है। वाटर मीन्स क्या होता है? पानी होता है। आपको सबको पता है कि वाटर के अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन ये जो वाटर है, क्या इसमें वाटर में हम यस जोड़ दें? देखिए सब अनकाउंटेबल नाउन में हम यस नहीं जोड़ सकते, कुछ गिने चुने नाउंस हैं जिसमें हम यस जोड़ेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मतलब हम वाटर से लिख दिए तो हो जाएगा समुद्र। क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा समुद्र हो जाएगा। वाटर मीन्स पानी, इसका प्लूरल बनाए, यस कर दिए वाटर्स, तो क्या हो गया? समुद्र हो गया। इसका मीनिंग हो गया चेंज हो गया है। इसका मीनिंग क्या हो गया? चेंज हो गया। तो वैसे नाउंस को आपको ध्यान रखना है, गिना चुना नाउंस है, ठीक है। जैसे वर्क, वर्क मीन्स क्या होता है जी? वर्क मीन्स होता है काम होता है। WOR के वर्क मीन्स क्या होता है? काम होता है। अगर हम वर्क में क्या करें? वर्क में यस जोड़ दे, WOR के यस वर्क्स जोड़ दे। वर्क मीन्स होता है काम होता है, सबको पता है वर्क मीन्स होता है काम होता है। अगर इसमें यस जोड़ दे तो इसका मीनिंग हो जाएगा रचनाएं। रचनाएं समझ में आता है? रचनाएं मतलब किताबें, ठीक है, बोलते हैं कि इसकी रचना है, कोई भी कवि की ये सब रचनाएं हैं, ये सब किताबें हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण रचनाएं किताबें, ठीक है। तो वर्क मीन्स क्या हो गया? वर्क मीन्स काम हो गया, और वर्क मीन्स क्या हो जाता है? रचनाएं हो जाता है, ठीक है। ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन ही है। लेकिन जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं, जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बनता तो नहीं अनकाउंटेबल नाउन का, कुछ गिना चुना अनकाउंटेबल नाउन है जिसका हम प्लूरल बनाएंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था जी WOOD, उड। उड मीन्स क्या होता है? उड मीन्स होता है लकड़ी। क्या होता है? लकड़ी होता है। उड मीन्स होता है लकड़ी होता है। अगर हम उड्स कर दे, उड्स कर दे, इसमें उड्स में यस जोड़ दे, उड मीन्स लकड़ी, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ यस जोड़ दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा जंगल। क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा, फॉरेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। तो उड के मतलब लकड़ी, और उड में यस जोड़ देंगे, उड्स हो गया, तो इसका मतलब हो गया जंगल। क्या हो गया? जंगल हो गया है। देखिए सभी अनकाउंटेबल नाउन में यस नहीं जोड़िएगा, कुछ गिना चुना अनकाउंटेबल नाउन है जिसमें हम यस जोड़ेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, बस उसको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स क्या होता है? जमीन होता है। ग्राउंड मीन्स क्या होता है? जमीन होता है। अगर हम ग्राउंड में यस जोड़ दें, ग्राउंड में यस जोड़ दे, लिख दें ग्राउंड्स, क्या लिख दें? ग्राउंड्स लिख दें, तो इसका मतलब हो गया आधार, इसका मतलब हो गया बेस, इसका मतलब क्या होगा? आधार हो गया, जो जमीन का जो पूरा आधार होता है, नीचे वाला जो, उसको हम लोग क्या कर दिए? उसको हम लोग कह दिए ग्राउंड्स, ठीक है। तो ग्राउंड मीन्स होता है जमीन होता है, और ग्राउंड्स मतलब हो जाएगा आधार, जिसे हम लोग कहते हैं बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो ग्राउंड्स मतलब आधार, ग्राउंड मतलब जमीन। तो ग्राउंड में जब हम यस को जोड़े, इसका हम प्लूरल बनाए, तो दोनों में क्या हो गया? मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है। ग्राउंड में जमीन है तो ग्राउंड मीन्स क्या हो गया? आधार हो गया, ठीक है। ब्रेन मीन्स क्या होता है? ब्रेन मीन्स आपको पता है, ब्रेन मीन्स होता है दिमाग होता है। ब्रेन मीन्स क्या होता है? दिमाग होता है। अगर हम ब्रेन में यस जोड़ दें, ब्रेन में क्या जोड़ दें? यस जोड़ दें तो हो जाएगा बुद्धि, बुद्धिमता, विजडम, बुद्धिमानी जिसे हम लोग कहते हैं। बुद्धिमता हो जाएगा बुद्धिमता, बुद्धिमता मतलब बुद्धिमानी, विजडम जिसे हम लोग कहते हैं बुद्धिमानी होता है, ठीक है। तो ब्रेन मीन्स दिमाग, ब्रेन मीन्स दिमाग, ठीक है। और ब्रेन में हम क्या जोड़ दिए? यस को जोड़ दिए। ब्रेन में क्या जोड़ दिए? यस, तो मीनिंग चेंज हो गया, ब्रेन हो जाएगा, बुद्धिमता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुद्धिमता हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बुद्धिमता। तो वैसे नाउंस, वैसे गिने चुने नाउंस थे जिसका अगर हम प्लूरल में बदले, अगर हम उसका प्लूरल बदले तो मीनिंग ये चेंज हो जाता है, मीनिंग ही चेंज, पूरा कंप्लीटली मीनिंग चेंज होता है। तो आपको वो चीज़ को ध्यान में रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक में किसी को कोई समस्या है तो बोलिए। यहाँ तक में किसी को कोई समस्याएं हैं तो आप लोग बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी समस्याएं हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। बस सवाल कीजिएगा, ठीक है, नौटंकी नहीं, सवाल कीजिएगा कि हाँ समझ में नहीं आया भैया जी, सवाल कीजिएगा, बढ़िया सवाल, ठीक है।
तो बच्चा कोई कमेंट करता है हमको समझ में नहीं आया। अब डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि हमको समझ में नहीं आई, कोई कौन मतलब होगा। आप क्या चीज़ समझ में नहीं आया ये पूछना होता है। स्टूडेंट का काम है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई ये हम पूछेंगे। डायरेक्ट सुन के हमको समझ में नहीं आया, मैथ पढ़ा रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा दिए पर लेक्चर खत्म, हमको समझ में नहीं आया। क्या समझ नहीं आया है वो जरूरी है, स्टूडेंट का काम है कि वो जाने कि क्या पूछे। ठीक है, तो गधवनियन सवाल मत करना कि हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, जो लॉजिक चीज़ है वो बढ़िया से पूछिए। ठीक है, क्या समझ में नहीं आया वो बताइए। ठीक है, यहाँ से आपको सबको याद रखने वाला चीज़ है। ठीक है, बढ़िया से आप लोग वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिए, ये सबको क्या होते हैं, कौन हमेशा सिंगुलर में